एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी ये अटैक, कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई साहब, लाहौरी की ना जेट फटी और सीडीएस का ये बयान ओपन प्लेटफॉर्म में देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कहां से आता है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुझे लग रहा है कि जिनसे लड़ रहे थे ना, उनका इंटेलिजेंस इनसे ज्यादा अच्छा था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान से कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दी होल नेशन इज अ जोक। जिस तरीके से ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो आपको पता है ना, भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने फिर अपनी एक शाहीन मिसाइल फेंकी यहां पे और बोला कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अब लाहौरी चूरन का एक नया आलम जो है वो हमें पता लगा है, एक अलग लेवल का पता लगा है लाहौरी चूरन का। और मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौरी चूरन का लेवल मैं आपको बताता हूं क्या है। ये देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। लाहौरी चूरन है कि पाकिस्तान वुड लाइक टू प्ले मोस्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड कप गेम्स इन 2 इंडियन सिटीज। फरमाइश देखिए इनकी। ये कहते हैं कि भाई, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप होने कहां कहां वाला है। ठीक है, भारत में 12 शहरों में है, जहां पे अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, राजकोट, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, मोहाली, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। यहां पे बोला गया है कि वर्ल्ड कप होगा। राइट। पाकिस्तान ने यह फरमाइश करी है कि पाकिस्तान चाहता है कि अपने ज्यादातर मैचेस चेन्नई और कलकत्ता में, अच्छा दोनों बड़े, चेन्नई और कलकत्ता दोनों बड़े खूबसूरत शहर हैं। ठीक है, और चेन्नई में तो मैंने ट्रेनिंग करी है, तो मैं आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट। ब्यूटीफुल पीपल, लवली एम्बियंस, एवरीथिंग इज ग्रेट इन चेन्नई। कलकत्ता भी मैं कई बार गया हूं, फैंटास्टिक पीपल, फैंटास्टिक एम्बियंस, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान की डिमांड कि हमें इन 2 वेन्यूज पर गेम्स खेलने हैं, क्या यह डिमांड नाजायज है कि जायज है? ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कॉमेडी कहां पे? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वी फील सेफ इन दीज 2 प्लेसेस। बाकी जगह अनसेफ फील करते हैं, चेन्नई और कलकत्ता में सेफ फील करते हैं। अब एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताओ, जहां पे एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन पे अटैक हो रहे हैं, कभी कब्जा कर ले रहे हैं पुलिस स्टेशन पे लोग, कभी सुसाइड अटैक हो रहे हैं कराची में, कभी ये अटैक, कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई साहब, लाहौरी की ना जेब फटी हो, लेकिन लाहौरी का कॉन्फिडेंस जो है, सेफ्टी की बात कर रहा है। 1 महीने से भूखा आदमी आपके उसके सामने आपने खाना पेश करा, रोटियां थी करारी सिकी हुई। 1 महीने से भूखा आदमी जो सिर्फ पानी पे जी रहा है, 1 महीने से भूखा आदमी, आपने बिल्कुल उसके सामने बढ़िया खाना पेश करा। वो रोटी को देखता है, ठीक है, बढ़िया करारी सिकी रोटी, और कहता है यार सुनो, नान मिलेगा क्या? दिस इज लाहौरी चूरन। ये है लाहौरी चूरन दोस्तों, जहां पे 1 महीने से भूखा आदमी तो कुछ भी खाए, ये इनको हजम नहीं हो रहा। मैंने बताया था ना, कौन है जिसके घी हजम नहीं होता? इनके हजम नहीं हो रहा घी। अब इनको यह लग रहा है कि भारत ने मना कर दिया, हम कैसे ऐसी फरमाइश करें कि एक कंफ्लिक्ट हो जाए वहां पे। दैट इज द सोल एम ऑफ पाकिस्तान। मैं तो इंडिया को यह कहूंगा, बीसीसीआई को, कि मना कर दो यार, तुम मत आओ यार, हम तुम्हारी यहां नहीं आएंगे, तुम हमारे मत आओ, खत्म करो ना। आई मीन वी डोंट रिक्वायर, व्हाई डू वी रिक्वायर पाकिस्तान? भाई अगर उनकी ऐसी फरमाइशें हैं, और देखो मैं ये कहता हूं ना कि कोई भी मुल्क कह सकता है कि वी वांट टू प्ले हियर एंड हियर, वी फील बेटर हियर, आई कैन अंडरस्टैंड। श्रीलंका कहता है वी फील बेटर, बांग्लादेश कहता है वी फील बेटर हियर और सेफर देयर। आई कैन अंडरस्टैंड फॉर ऑल द कंट्रीज। आई कैनॉट रैप माई हेड अराउंड दिस पाकिस्तानी डिमांड। जब कोई पाकिस्तानी कहता है ना कि वी फील अनसेफ, भाई तालिबान ने बोल दिया था कि वी फील अनसेफ इनसाइड पाकिस्तान। यार तालिबान कह चुका है ये, मतलब पाकिस्तानीज वुड फील वेरी कंफर्टेबल इन सीरिया। मुझे ये बाबर आजम है, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप ऐसे मत समझिएगा। बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर। बाबर आजम सवेरे उठ के पहले आटे की लाइन में खड़ा रहता है, वहां पे उसकी जद्दोजहद, बल्ले बल्ले विकेट से मार मूर के 1 बोरी आटा लेता है बाबर आजम। ठीक है, आटे की लाइन से बच गया, फिर वो पानी की लाइन पे खड़ा होता है, और जब वो पानी की लाइन से बच जाता है तब वो दवाइयों की लाइन में खड़ा होता है, और अगर तीनों से बच गया फिर बाबर आजम शाम को जाके स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। यह हाल है पाकिस्तान का आजकल। बाबर आजम का एक मैंने एग्जांपल दिया।
और इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कि हम वहां खेलेंगे, वो ठीक है, इतना पाकिस्तान को भी हक है, कहां खेलेंगे कहां नहीं खेलेंगे, सॉवरेन कंट्री है, ये बात हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यू फील सेफ? रियली? यू पाकिस्तानीज फील सेफ एंड अनसेफ? भाई साहब, तुम लोग पेशावर में खेलते हो क्रिकेट, तुम लोग कराची में खेलते हो, तुम लोग क्वेटा में क्रिकेट खेलते हो, जहां पे रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज शूटिंग हो रही है, रोज किलिंग हो रही है। ख्वाब देखो इतने यार। मैं तो ये जो लाहौरी दिमाग है ना, इस पे ऊपर मैं बता रहा हूं, मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं करोड़ों रुपए दूं और बोलूं कि लाहौरी दिमाग के ऊपर रिसर्च करी जाए यार। कोई ना बैठ के लाहौरियों के ऊपर रिसर्च करे कि इनका दिमाग चलता कैसे है। ठीक है, जेब फटी है, लेकिन ख्वाहिशात इनकी ऐसी हैं कि बिल्कुल बादशाह सलामत आ रहे हैं, पधारिए हुकुम, बैठिए। ये दिस इज व्हाट दे वांट। वेरी सरप्राइजिंग। पाकिस्तानी इज टॉकिंग अबाउट सेफ्टी। भाई साहब, मतलब अब दुनिया में और क्या देखना बाकी रह गया यार। अच्छा, एक और पाकिस्तान का शगुफा। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स, ऐसा नहीं हल्का फुल्का कंडेम, स्ट्रांगली, पूरे फेफड़ों में हवा भर के पाकिस्तान ने कंडेम करा है कि भारत G20 कश्मीर में कैसे कर सकता है। वी स्ट्रांग। अरे यार तुम सुनो, क्यों फेंकते हो यार पाकिस्तानियों, क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा, भारत कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं। बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे, कश्मीर में स्वागत है उनका। तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? तुम्हारे जो कश्मीर जो तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो पीओके है, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पे तो बस चलाने की रोड नहीं है यार। आप ही के यूट्यूबर गए थे, उन्होंने दिखाया था, वहां पे लोग कह रहे हैं यार हम परेशान हो गए इनसे, पाकिस्तानियों से, चोर हैं कहते हैं लाहौरी। क्या बिजली हम बनाते हैं, खाते ये हैं, हमें ज्यादा महंगी बिजली मिलती है, जब मिलती है तब। ठीक है, सड़कें वहां पे कंडम, एयरपोर्ट वहां पे नहीं, ढंग का रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं, ढंग का बस स्टैंड वहां पे नहीं, अस्पताल वहां पे नहीं है, अस्पताल वहां पे नहीं, स्कूल कॉलेजेस वहां पे नहीं, यूनिवर्सिटी वहां पे घटिया। एक मैं यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं एक बच्चे को ले जा रहा था, वो बच्चा मर गया बेचारा, अस्पताल नहीं पहुंच पाया। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, लेकिन यहां पे अस्पताल था ही नहीं, वो 4 घंटे दूर था। छोटे छोटे काम करने के लिए इनको इस्लामाबाद, लाहौर जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाई, तुम भारत कश्मीर में G20 कर रहा है, वो छोड़ दो ना, तुम एक बस स्टैंड तो बना दो ढंग का पहले। तुमने पूरी कश्मीर की कोट अनकोट आजादी की जंग ट्विटर पे तुम लोग खेल रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और ट्विटर पे इसलिए खेल रहे हो क्योंकि ट्विटर फ्री है। ठीक है, ट्विटर पे खेल रहे हो, ट्विटर फ्री, तो अब तो एलोन मस्क ने पैसे भी लेने शुरू कर दिए उसके। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है सब सोचने की? A, you are not invited. B, it is none of your business. 3, you cannot afford anything like this. B, it is beyond your wildest imagination. जो तुम्हारे कब्जे में, अवैध कब्जे में जो कश्मीर है, पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम आजाद कश्मीर कहते हो, उसका तुम लोगों ने तो मार मार के दुम्बा बना दिया, वहां के लोगों का भरता बन गया वहां पे। कश्मीर जिसको लोग जन्नत कहते हैं, पीओके तो कूड़ादान है, वहां पे कुछ काम ही नहीं करता। चीजें इतनी महंगी, फल इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी, हर चीज इतनी महंगी, इंसान जिए तो जिए कैसे? आजादी आजादी आजादी, बस इनको बढ़के मारनी है लाहौरियों को, बस लाहौरियों का इनका कोर कॉम्पिटेंस बढ़के मारना है। लंबी लंबी छोड़ो, इंडिया ये क्यों कर रहा है, इंडिया ये क्यों कर रहा है, हम कंडेम करते हैं, हम नहीं मानते। तुम्हारी मानने की क्या औकात है यार? तुम मानो ना मानो, ठीक है, तुम ठुमके लगाओ सड़क पे, कौन पूछ रहे है तुम्हें? बच्चों वाली बात कर रहे हो, हम नहीं मानते, जेब में 2 रुपए नहीं है, तुम नहीं मानते हैं भाई। ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो कि जिसने बोला था कि पाकिस्तान का बज गया ढोल, बीच बचरिया खुल गई पोल, मतलब पाकिस्तान का फट गया ढोल। आई स्टैंड करेक्टेड। इसने बोला पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। वो कैसे ढोल फटा पाकिस्तान का? इसने बोला कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। यही वो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का। अच्छा, मैं सही बताऊं, दिल पे हाथ रख के, मुझे यह नहीं पता था कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर भी होता है। आई डेंट नो, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर तो फीते फूते काटता होगा कुछ ये दुकानों के,
तो इससे ज्यादा तो मैंने कुछ देखा नहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान। जो बंदा रेडी लगाता है ना, जो बंदा रेडी लगाता है पाकिस्तान में, और रेडी लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तानियों इंडियनों अपनी मेहनत की खा रहा है, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, इसकी वक्त पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर की उससे कम है। इसको तो कप्तान मेजर जाके हड़का देते होंगे पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ आया बड़ा, अड़क कोनेमट आया बड़ा डिफेंस मिनिस्टर। ये जिसने बोला था पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बचरिया, खुल गई पोल। ये कहता है कि टीटीपी स्टिल यूजिंग अफगान सॉइल फॉर अटैक्स इन पाकिस्तान। तो ये कह रहा है कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज यूजिंग अफगान सॉइल इवन टुडे फॉर अटैक्स इन आवर कंट्री, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा। इसने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू दिया और वॉइस ऑफ अमेरिका को यह बात इसने बोली, डॉन न्यूज ने कवर करी है न्यूज। अच्छा, बात वही है कि देखो ना, टीटीपी ने बोला कि हम अफगानिस्तान से आते नहीं आते। पाकिस्तानियों को मैंने एक बात देखी है, एक भूख है, एक भूख है पाकिस्तानियों में कि कैसे मीडिया में आ जाए। ये मैंने देखा है, पाकिस्तानी सियासतदान है ना, इनको एक भूख है। इमरान खान रोज किसी ना किसी को इंटरव्यू देता रहता है, रोज किसी को बोला कि अच्छा आज किसका इंटरव्यू, कल किसका इंटरव्यू। ये जब प्राइम मिनिस्टर था तब करता था ये काम। आपने मोदी जी के कितने इंटरव्यू देख लिया, उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके कितने इंटरव्यू देख लिया आपने। मैं पाकिस्तानियों को एक चीज हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, सियासतदानों से, यार काम कब करते हो जब पूरे दिन तुम लोग इंटरव्यू देते हो। ये तो खैर बेरोजगार आदमी है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, इसकी तो वक्त ही नहीं, इसकी तो औकात ही नहीं है कोई। लेकिन काम कब करते हैं तुम्हारे सियासतदान यार, डेली डेली, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका, कभी CNN, कभी फलाना, कभी अल जजीरा, कभी वो एंदलू एजेंसी वो तुर्की वाली, कभी अपने लोकल चैनल बोल्ड टीवी, ढोल टीवी, किसी को पकड़ पकड़ के लाओ जी, अपने मन पसंदीदा एंकर को लाओ, इसको इंटरव्यू 24 घंटे। अब ये कह रहा है कि वहां से टीटीपी वाले अफगानिस्तान से आ रहे हैं और हमें अटैक कर रहे हैं। इसमें नया क्या है एक बात बताओ। और यह न्यूज आइटम मुझे पता था नया नहीं, मैंने फिर पिकअप करा इसको, मैंने बोला यार पूछूं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसमें नया क्या है ये तो बताओ आप कि साहब इसमें यह नया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ये नई बात करी है। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, ये जो तुम लोग ना इस्लामिक उम्मा देगा हमें चुम्मा, ये सब जो तुम लोग गाना गाते हो ना, सुनो एक मैं तुम्हें बात बता दूं, तुम लोगों को एक तो तारीख झूठी पढ़ाई जाती है, तो तुम सब लोग जो है झूठी तारीख पढ़ के, झूठी हिस्ट्री पढ़ के तुम लोग बड़े हुए हो। पाकिस्तानियों सब के सब, जिसने पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट करा है उसने हिस्ट्री के नाम पे फ्रॉड पढ़ा है, तारीख के नाम पे एक ढकोसला 400 BC, ठीक है, उसने 400 BC पढ़ी है। ये जो कहते हैं कि तालिबान वाले आते हैं, टीटीपी वाले आते हैं, हमें मार देते हैं, ये आज से आ रहे हैं, ये आज से आ रहे हैं, ये तो 1000 साल से आ रहे हैं। ये घोरी गजनवी ये कहां से आए थे, ये दुर्रानी फुर्रानी जितने भी आए थे, ये तो सबके सब ऊपर से आए थे ना, सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया, और वो भी कौन सा, पंजाब। तारीख गवाह है कि हिंदुओं को ज्यादा इसलिए मारा क्योंकि हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी परसेंटेज वाइज, इवन टुडे। और जैसे कि 700-800 साल पहले बात वही थी, 500 साल पहले ये जब भी आते थे ये लोगों को मारते थे, इन्होंने मुसलमानों को भी मारा है, और खास तौर से जो पंजाब के मुसलमान हैं उनको भी मारा है, क्योंकि जो सामने आया उसकी गर्दन साफ करी। ये बेसिकली लुटेरे थे, राइट। इशू ये है कि इनको अपना खुदा, अपना भगवान मानते हैं पाकिस्तानी है, गजनी गौरी, अब मिसाइलों के नाम रख रखे हैं। अरे इन लोगों ने जो बाकी इंडिया में तो करा ही करा, लेकिन ये जो एरिया है पाकिस्तानी पंजाब, ये जो एरिया है पाकिस्तानी पंजाब, यहां पे गांव के गांव साफ कर दिए इन इन्वेडर्स ने, ठीक है। उसमें हिंदू भी मारा गया, उसमें मुसलमान भी मारा गया, उसमें सिख भी मारा गया, ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो इन्वेडर आए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख सबको काटा है। हिंदू ज्यादा इसलिए कटे क्योंकि वहां पे हिंदू ज्यादा थे, सिख ज्यादा कटे क्योंकि सिख ज्यादा थे। उस समय मुस्लिम कम थे, बाद में मुस्लिम की तादाद ज्यादा बढ़ गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, जो असलियत है वो यही है कि ये आज के पाकिस्तान के हीरो हैं, ठीक है। याद है इमरान खान का वो फेमस एड्रेस टू द नेशन, मेरे अजीज हमवतनों, आज अफगानिस्तान को हकीकी आजादी मिल गई, यही आजादी है, पहले गुलाम थे ज़हनी तौर पे, फलाना डिमका। इमरान खान ने, और मैं उस समय भी जब ये लेक्चर दे रहा था मैं कह रहा था इमरान खान हैज गॉट नो नॉलेज ओवर, इसने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी,
ये ऑक्सफोर्ड में भी क्रिकेट ही खेलता रहा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करी इसने। इसको पता नहीं है कि यहां से अटैक आना बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम इस्लामिक बिरादर हो। ये उनका पेशा है, ये उनका पेशा है भाई। ये जो वहां के लोग हैं वहां का पेशा है। ये आते एक जमाने में ये लोग, जो हमारी सर्दियां थी तब, क्योंकि वहां पे बर्फ गिरती थी, सो दे वुड कम ड्यूरिंग आवर विंटर्स ना, वहां पे छोड़ के नीचे, और फिर समर्स में चले जाते थे वापस। फिर और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर हर 3-4 महीने में रेड्स होने लगी, और बड़े बड़े लोग थे साल में एक बार रेड करते थे। तो यही जो चीज है यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस्लामी बिरादर और हम मजहब, ये सब फ्रॉड है, ये सब ढकोसला है, ये सब 2 नंबरी है। इससे तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बाप दादा भी ऐसे आके तुम्हें चमका रहे थे, उनके बेटे पोते भी आके तुम्हें चमका रहे हैं। होश के नाखून लो, अपने आप से और अपने बच्चों को झूठ मत बोलो कि कोई इस्लामिक बिरादर मुल्क, कोई बिरादर नहीं है। सब झूठ है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें सिखा रखा है। जब पाकिस्तान बना था यही झूठ के बिना पर बना था कि हम हैं सारा। वो चेंज भी कर दिया गाना। ओरिजिनल जो सॉन्ग था, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, सबने सुना होगा। ये बाद में चेंज कर दिया, मुस्लिम हैं हम सारा, क्या सारा जहां हमारा, सारा जहां तुम्हारा। चले जाओ बेटा बिना वीजा के सऊदी अरब, मुस्लिम कंट्री है, चले जाओ। सारा जहां तो छोड़ दो, सारा जहां छोड़ दो, चले जाओ, चीन चले जाओ, जाके देखो एक बार चाइना में बिना वीजा के, मार मार के दुम्बा नहीं बना दिया ना। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को इकबाल ने झूठ बोला, जिन्ना ने झूठ बोला, और ये तो हैं ऐसे लोग लाहौरी, ये घोड़े पे चढ़ गए और अपने आप को 30 मार खान समझने लगे। और ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़ा सा तारीख पढ़ लो। पाकिस्तानियों, तुम सब के सब मेरे भाई बहन, मेरे मासूम भाइयों बहनों पाकिस्तानियों, तारीख पढ़ लो। नॉर्थ वेस्ट से हर समय रेडर्स आए हैं, आज से नहीं 1000 साल से आए हैं। इनका पुश्तैनी काम है, आगे भी आते रहेंगे। राइट? अफगानिस्तान में कौन सी आईटी इंडस्ट्री लगी है यार? अफगानिस्तान में कौन सा वो फैशन डिजाइनिंग हो रही है वहां पे, और वहां पे कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर पार्क्स बने हुए हैं बड़े बड़े? वहां पे कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं? वॉर इज द अफगान वे ऑफ लाइफ, रीडिंग इज द अफगान वे ऑफ लाइफ। एंड इवन अपस्टेयर्स, ऊपर 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 की ओर, अगर आप कुछ सीढ़ियां चढ़े वहां पे अफगानिस्तान से, ये जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये सब बाबर तो वहीं से आए हैं। ये जितने भी इन्वेडर थे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर कहां से आया था? ये फरगना कहां पे है? ये फरगना है या कहीं और से आए? ये सब कोई उज़्बेक, कोई ताजिक, कोई यहां से, कोई वहां से, तैमूरलंग, ये सब जब भी आए, जितने भी आए ये सब, राइट, ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर से आए। बाबर भी रहा अफगानिस्तान में बाय द वे, है ना? लेकिन ये इसेंशियली उज़्बेक थे, कोई ताजिक थे, कोई यहां से, कोई वहां से आए, तो दे हैव कम फ्रॉम देयर ओनली। ये आज भी वही कर रहे हैं काम। अब उज़्बेक और ताजिक नहीं आ रहे, लेकिन अफगान आ रहे हैं, क्यों? ये पुश्तैनी काम है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आपने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि अभी भी वो अफगानिस्तान से अटैक कर रहे हैं? ये तो अटैक 1000 साल से कर रहे हैं यार। तुम कौन सी नई बात समझा रहे हो? मैं मालूम, सबसे बेरोजगार आदमी है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कोई नहीं पूछता इसको बेचारे को। अच्छा, 4 पुलिस वाले ऑफ हो गए, ठीक है, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन क्वेटा टर्न डेडली इन दी अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे विद एटलीस्ट 4 पुलिस ऑफिसर्स लूजिंग देयर लाइव्स इन अ गन बैटल विद टेररिस्ट। अच्छा जी, तो क्वेटा जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे बलूचिस्तान की पुलिस को इंटेलिजेंस मिली, खास खुसूसी खबर मिली कि बॉस यहां पे आतंकवादी। अच्छा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुझे लग रहा है कि जिनसे लड़ रहे थे ना, उनका इंटेलिजेंस इनसे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर पाए, उन लोगों ने इनको निपटा दिया। तो 4 पाकिस्तानी पुलिस वाले, और रोज के रोज मैं आपको खबर, मैं तो कई बार खबर देता, 1-2 मरते हैं तो मैं खबर देता ही नहीं आपको, ठीक है? 1-2 मरते, ये 4 थे, तो मुझे लगा 4 का फिगर थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं 4 निपटा दिए इन्होंने पिछले 24 घंटे में। और ये पाकिस्तानी है, राइट? ये पाकिस्तानी है, ये क्वेटा में है अटैक। ये क्वेटा की पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीम भी है, क्वेटा में मैच भी खेलते हैं। वही पाकिस्तानी क्वेटा में मैच खेलते हैं जहां पे सारे अटैक, सुसाइड अटैक, बॉम्बिंग हो रही हैं। ये पेशावर में खेलते हैं जहां पे वो मस्जिद में छत उड़ा दी, मस्जिद की 100 लोग अंदर मर गए, वहां पे भी खेलते हैं। लेकिन इंडिया में दे हैव गॉट कंसर्न्स प्लेइंग इन हैदराबाद, प्लेइंग इन चंडीगढ़, लखनऊ, थोड़े से कंसर्न्स हैं इनके, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लाहौरियों के। कितना फ्रॉड हो यार तुम लोग, हैं? कितने 2 नंबरी हो यार, हद हो गई। अच्छा, बाकी दोस्तों, ये सीडीएस जो हैं,
जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है. And he stressed on the need for India to sharpen focus on building core offensive and defensive space capabilities. And I quote the CDS: space is being used to enhance combat capabilities in other domains, land, sea and air, and even cyber. The military applications of space is the dominant discourse from which we cannot remain divorced. Chauhan said at the Indian Deaf Space Symposium 2023, jointly hosted by Indian Space Association and Defense Research and Development Organization. अच्छा, और भी बोला जनरल चौहान साहब ने, एक और बड़ी अहम बात बोली. द एम फॉर ऑल ऑफ अस शुड बी डेवलपिंग डुअल यूज प्लेटफॉर्म्स विद स्पेशल फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी. देखो, ये बात कर रहे हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, और कह रहे हैं वी मस्ट एक्सपैंड आर NAVIC constellation, provide agile space-based ISR, which is intelligence, surveillance and reconnaissance, and ensure secure satellite-assisted communication. So, CDS साहब क्या बोल रहे हैं? जनरल अनिल चौहान साहब ये कह रहे हैं कि साहब देखो, ये लैंड, सी और एयर का जो है ना, ये तो लड़ाइयाँ कई सालों से चल रही हैं. ठीक है, एयर की करीब लड़ाई ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी की हो गई, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी की हो गई, और सी और लैंड की तो हजारों साल से चल रही है. लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो, ये तो है ही, ये प्लेटफॉर्म्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नया प्लेटफॉर्म है स्पेस, और आपको सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा नेविगेशन के लिए, और आपकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी स्पेस पे. सो ही इज टॉकिंग अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, राइट? ये बात कर रहे हैं. और सीडीएस का ये बयान ओपन प्लेटफॉर्म में देना, ये बहुत बड़ी बात है. ये सब कहां से आता है? ये सब लीडरशिप से आता है. ये सब लीडरशिप से आता है. व्हेन द लीडरशिप इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस हियर. मैं जब बात कर रहा हूं लीडरशिप की, मैं स्पेसिफिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं. यू नो, द सीडीएस हु प्रिसाइड्स ओवर, यू नो, if I may say, the chief nodal agency which runs the armed forces, which manages the armed forces, then the army chief, the navy chief, the air force chief. जब आपकी लीडरशिप बेहतरीन होगी, जब आपकी लीडरशिप आला दर्जे की होगी, फिर ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे कि लेट्स लुक एट स्पेस, लेट्स लुक एट डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज ऑफ स्पेस, लेट्स लुक एट कम्युनिकेशन स्पेस बेस्ड. और नाविक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजिक इनपुट्स दे सकते हैं कि स्पेस में भी हम इतने ही तगड़े और मजबूत बने जितने हम एयर में हैं, समुद्र में हैं और जमीन पे हैं. तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.